A very good evening to one and all. Hi, this is Vivek Mishra guys and I'm back again with another video. In this video I'm not going to make you teach, I'm not going to make you learn theory structures as usual. In this video I'm going to talk about tense. And मैंने बात किया हुआ है, थंबनेल आपने देखा भी होगा कि टेंस देखें और अपनी टेंशन को समाप्त करें। बिल्कुल सही देखा है, बिल्कुल सही सुना है। और इस धमाकेदार वीडियो में हम टेंस को ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर की उतनी ज़रूरत नहीं है। एंड आई नेवर प्रेफर माई स्टूडेंट टू टीच इंग्लिश ग्रामर बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट too much important for spoken English. If you just want to improve your spoken English guys, then we connected till the end of video. After that you have an idea how to learn English. And if you are new on my channel, then I will suggest you guys please go back and watch my all lectures in sequence. After that you have an idea. Okay, so in this video I am going to make you learn टेंस। आज हम बात करने वाले टेंस पे, और टेंस को बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ने वाले हैं। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हम टेंस को फटाफट सीखने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं, टेंस को फटाफट सीखते हैं। टेंस और टेंस जानते हैं, टेंस यदि ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, ग्रामर पर्पस से यदि टेंस को पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो की मदद से आपकी पूरी हेल्प नहीं हो सकती है। पर हमने स्पोकन के लिए, खासकर स्पोकन जो अपनी इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादातर बेनिफिशियल होगा। समझ रहे हैं। तो टेंस सीखते कैसे हैं? तो टेंस आप जानते हैं कि 12 टेंस है। टोटल हमारे कितने टेंस है? 12 टेंस है। और हमने बताया कि बिल्कुल डीप ग्रामर की ओर हम नहीं जाना है। इसी टेंस को हम पढ़ाने में ना अपने ऑफलाइन क्लास में पूरे 1 महीने का समय लेते हैं, पूरे 30 दिन का समय, और वो भी 45 मिनट की रेगुलर क्लास के बाद पूरे 30 दिन के बाद यह टेंस समाप्त होता है। लेकिन इस वीडियो की मदद से आई थिंक हमको लगता है 1, 2 और 3 वीडियो बनाएंगे और पूरा टेंस आपका समाप्त। तो फिर यह 3 दिन के टेंस में और वह 1 महीने के टेंस में क्या डिफरेंट है? तो हमको लगता है कि इंग्लिश बोलने के लिए इतनी टेंस यदि आप जान लेते हैं जितना हम बताने वाले हैं अपने वीडियो में, आपका काम चल जाएगा। लेकिन यदि ग्रामर, यदि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना से आपका काम नहीं चलने वाला है। ठीक है। तो टेंस, आइए टेंस टोटल हमारे हैं 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस में हम आज की इस क्लास में ना सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम बताएं, हमारे एक क्लास के बाद, एक क्लास बोर्ड पे और दूसरा क्लास रोड पे। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, रोड पे ही अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करते हुए, यानी आउटडोर क्लास में। और जो हमारे कुछ मित्र सहपाठी जो अपना प्यारा प्यारा कमेंट दिए हुए हैं, मेरा दिल गदगद हो गया है आपका प्यार देखकर। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें, हम बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास कि गांव के बच्चे जो हैं और कितना ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूव करें, यह हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो आइए इसी टेंस में, सिंपल टेंस में जो है, तो उन सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। और आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें। धीरे धीरे हम लोग बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपल टेंस में दोस्तों क्या होता है ना, सिंपल टेंस में हम केवल सिंपल टेंस को ही कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ओनली कवर सिंपल टेंस। और सिंपल टेंस आई थिंक इट कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। सिंपल टेंस को हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रेजेंट, और दूसरा पास्ट, और तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट में जो हमारा है ना दोस्त, तो प्रेजेंट में सिंपल कहिए इसको या इंडेफिनिट कहिए, समझ रहे हैं। तो ये प्रेजेंट जो है ना,
प्रेजेंट के लिए स्ट्रक्चर हमारा जो क्रिएट होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और यह हिंदी सेंस से देता है ता ते ती है का। समझ रहे बात। दूसरी आपकी जानकारी के लिए बताएं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं सुबह से लेकर शाम तक प्रेजेंट में, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कोचिंग जाता हूँ, मैं साइकिल चलाता हूँ, मैं बाइक चलाता हूँ, मैं कार चलाता हूँ, देख रहे हैं ना, हर के अंत में क्या आ रहा है, ता है ता है ता है। और सुनिए, हम ता है ती है सिखाना नहीं चाह रहे हैं, हम यह बताना चाह रहे हैं ना कि आप अपनी हैबिचुएटेड एक्शन को प्रेजेंट में यदि रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, हम टेंस में ऐसा नहीं बता रहे हैं कि केवल ता है ती है। आर्यन ग्रामेरियन का मानना कुछ अलग है, तो हम बिल्कुल उधर नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो ता है ती है जो आ रहा है ना, तो इस क्रम में आप क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर का अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश, तुम मेरी वीडियो देखते हो, यू वॉच माई वीडियो। देख रहे ना, ये आपकी एक्टिविटी है जो आप रोज़ करते हैं। मैं यूट्यूब यूज करता हूँ, आई यूज यूट्यूब, मैं फेसबुक चलाता हूँ, आई यूज फेसबुक। समझ रहे हैं, ये जो डेली एक्टिविटी, जो डेली आपकी एक्टिविटी जो परफॉर्म करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस टेंस का अप्लाई करें। समझ रहे हैं, क्योंकि ये तो डेली रूटीन बताने के लिए आप इस टेंस की मदद से, और कल के धमाकेदार वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलें, उसमें हम इसी के आधार पे जो है हम बच्चों के साथ प्रैक्टिस सेशन, बच्चे अपनी डेली रूटीन को कैसे बताएंगे, आप कल का वीडियो ज़रूर देखें। चलिए, इस दूसरे टेंस पे आते हैं, पास्ट। तो जो काम हम प्रेजेंट में कर रहे हैं ना, एंड दूसरी बात हम आपकी जानकारी के लिए बताएं, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के साथ V5, अब बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ V1। आई थिंक आई डोंट नीड टू टेल यू गाइज हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और V5 को यदि शॉर्ट फॉर्म में कहना तो एस या ES फॉर्म, एस या ES फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और इसका अप्लाई केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं, थर्ड पर्सन, और बाकी सबके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बेस फॉर्म होता है वर्ब का। चलिए, पास्ट टेंस में हम सीखते हैं, पास्ट टेंस फटाफट सीख लेते हैं। इसको समझ गए आप, समझ गए, बोलो बोलो बोलो, समझ गए, ओके। उसके बाद हम सीखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर जानते हैं क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो काम आप करते हैं, पढ़ाते हैं, बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो इस काम को आपने जो है, सॉरी, आपने कल क्या किया, ये तो आपकी बात हो गई, ता है ती है, प्रेजेंट की बात हो गई। अभी जो करते हैं, आपने जो पिछले दिन किया उसको यदि रिप्रेजेंट करना है ना, if you have to show your past activity, then you can take this structure। आप इस स्ट्रक्चर को ले सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो आई स्पीक इंग्लिश, इसको अब मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाई, आई टॉट इंग्लिश। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके, हम बता रहे हैं थोड़ी सी कि फिजिकल फीलिंग देंगे अपने क्लास में। तो चलिए, ये जो है इन हिंदी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, किया या करता था, करते थे, ये सब के सेंस में। अब चलिए हम बात करते हैं फ्यूचर की। लास्ट टेंस है हमारा सिंपल का फ्यूचर, और जो काम आप करते हैं प्रेजेंट, जो काम आपने किया पास्ट, और जो काम आप करेंगे, जो काम आप करेंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर दोस्त हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, समझ रहे हैं ना, यानी ना मैंने, यह हमारी काम जो है पहले की भी नहीं है, और ना यह काम मैं अभी कर रहा हूँ, करता हूँ, समझ रहे हैं। यह काम मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं कल इंग्लिश पढ़ाऊँगा, तो आई विल टीच इंग्लिश टुमारो। समझ रहे हैं, हाँ, मैं कल बेतिया जाऊँगा, मैं बाइक चलाऊँगा,
मैं कार चलाऊँगा, समझ रहे हैं, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, मैं साइंस पढ़ाऊँगा। तो ये जो बातें हैं ना, ये आपकी प्लान है, और इस प्लान को हम फ्यूचर सिंपल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि हम आपको समझा पाएँ। पर थोड़ा सा एक बार हम रिकॉल कराते हैं। जैसे कोई काम आप करते हैं, प्रेजेंट सिंपल की मदद से आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं अपनी डेली रूटीन को। और ये तो काफ़ी पॉपुलर है, याद रखिए, अपनी इंट्रोडक्शन और डेली रूटीन को तो ऐसे यूज कीजिए जैसे शैम्पू को आप अपनी बाल में लगाते हैं, समझ रहे हैं। डेली रूटीन आपको आना चाहिए, एकदम आपकी जुबान पे होना चाहिए। और आपका इंट्रोडक्शन, ये बेसिक्स हैं, और इनको आप कवर करते हैं ना। इसके बाद जो है धीरे धीरे जैसे आप अपनी रूटीन बताते हैं, उसके बाद यदि आपका भाई है, आपकी कोई बहन है, आपके पिताजी हैं, उनका डेली रूटीन बताना हो तो वो आपके लिए थर्ड पर्सन होंगे। और थर्ड पर्सन के जैसे मैं बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। अब मेरे भाई इंग्लिश बोलते हैं, माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश, समझ रहे हैं। माई ब्रदर जो है मेरे लिए थर्ड पर्सन हुए। और यहाँ पे तो कोई चेंजिंग ही नहीं करना, पास्ट में नो कन्फ्यूजन, समझ रहे हैं। और फ्यूचर में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फ्यूचर में कोई आप सब्जेक्ट लें, मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे पापा, समझ रहे हैं, उनकी डेली रूटीन भी आप बता सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। विदाउट प्रैक्टिस यू आर नॉट गोइंग टू लर्न। बगैर प्रैक्टिस करके आप यदि यह चाह रहे हैं ना, विदाउट प्रैक्टिस किए कि सीखें, तो इट्स नॉट पॉसिबल गाइज। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, दोज हु वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं। और हाँ, फिर जाते जाते हम बताएंगे, कल के धमाकेदार वीडियो को देखना ना भूलें। और उस वीडियो में आपको यह हम सिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस पे काम करें। केवल बना लेना, कॉपी पे लिख लेना, ट्रांसलेशन बना लेना, आपकी जिम्मेदारी यहीं पे नहीं समाप्त होती। आपकी जिम्मेदारी यह है कि इस पे अपनी डेली रूटीन को सुबह से लेके शाम तक, रात बेड जाने तक, जितना भी एक्टिविटी आप करते हैं ना, उसको यदि इंग्लिश में यदि आप क्या करते हैं, बना तो लेते ही हैं, और बनाने के साथ साथ यदि बोल लेते हैं ना, तो यह सबसे बड़ी बात है। तब आप इंग्लिश बोलने के सफ़र में जो है इम्प्रूव करना है अपना। तो कल के धमाकेदार वीडियो में हम उन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। कुछ बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, एक हमारी ऑफलाइन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम रन कर रहे हैं पिछले 8 वर्षों से, आपको पता ही होगा, और आपको सिखाएंगे। और गांव से हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे गांव से होकर अपने आप को बेतिया, मोतिहारी, पटना जैसे शहरों वाले बच्चों से कंपेयर कर सकें। बी हैप्पी लाइक ऑलवेज, टिल देन बाय बाय।